ऑडियो 4। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आदमी हो तो ऐसा हो। मिर्जापुर में श्री गया प्रसाद नामक एक सज्जन सुबह 5 बजे वरान ही बाजार से गुजर रहे थे। अभी पूरा प्रकाश न था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, पर वे जल्दी में थे और शीघ्रता से भागे से जा रहे थे। संयोग से उनके पांव में हल्की सी एक ठोकर सी लगी। वे हल्के से रुक गए। मन में अनेक विचार उठे। ये क्या चीज टकराई? कहीं कोई मेंढक तो नहीं? उन्होंने झुककर कुछ भयभीत से नेत्रों से नीचे देखा। एक मैली सी पोटली में कुछ बंधा हुआ था। जैसे पांव लगने से गेंद उछलकर आगे जा पड़ती है, कुछ वैसे ही वह बंडल आगे उछल पड़ा। गंदे से कपड़े में बंधा था। जरा रुककर उन्होंने सोचा, इसमें किसी मजदूर की रोटी या कुछ और बंधा सा दिखता है। मेरी ठोकर लगी है तो ईश्वर की मर्जी भी हो सकती है कि मैं इसे उठाकर देखूं इसमें क्या है। अभी अंधेरा है। ऐसा भी लगता है कि सुबह सुबह जाने वाले किसी लापरवाह या जल्दबाज मुसाफिर की यह पोटली गिर गई है। हो सकता है इसमें कोई काम का कागज हो। हर आदमी दुनिया को अपनी निगाह से देखता है। गया प्रसाद ने सहायता करने की दृष्टि से बंडल को उठाया, छिटपुट अंधेरे में खोला तो लगा उसमें मुड़े तुड़े कागज लिपटे लिपटाए बंधे थे। शायद किसी विद्यार्थी के पुराने सर्टिफिकेट होंगे या किसी मुकदमेबाज ग्रामीण के मुकदमे के कागजात। फुर्सत में देख लेंगे। वे भी जल्दी में थे। झपट कर आगे निकल गए। उधर ध्यान न दिया। आगे चलने पर दिन निकल आया। सूर्य की प्रभातकालीन स्वर्णिम रश्मियां दमकने लगी। फिर जिज्ञासा उठी, अब देखो ये कागजात क्या है। उन कागजों को उलट पलट कर उन्होंने जो देखा तो उनके नेत्र आश्चर्य से फटे के फटे रह गए। दिल में धड़कन पर होठ अवाक, जैसे पत्थर की जड़ मूर्ति। उन्हें कभी भी अनुमान न था कि वे यह देखेंगे। क्या थे वे कागज? उनमें क्या था? आश्चर्य में डूबे वे उन्हें उलटते पलटते रहे। वे एक प्रकार के मानसिक सन्नाटे में खोए हुए थे। उन्होंने पाया कि उस मैले कुचले कपड़े में बंधी पोटली में मुड़े तुड़े नोट बंधे हुए थे। नोट? उन्होंने अच्छी तरह फिर देखा, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। हाँ, नोट ही थे। कुछ एक एक के, कुछ दो दो के, कुछ पांच पांच के और 10-10 के नोट बंडल में बंधे थे। नोट ही नोट। राह में चकित से एक और खड़े हो टटोल टटोल कर वे उन्हें गिनने लगे। कोई 5 मिनट में वे गिन लिए गए। पूरे 1000 के हैं। ओह, 1000 रुपए? कितने अधिक! किसके हैं ये 1000 के नोट? जिस किसी भाग्यशाली को सुबह सुबह यो अनायास ही 1000 रुपए मिल जाए, उसके आनंद की सीमा ही नहीं हो सकती। 1000 रुपए एकत्रित करने में मनुष्य को कितना श्रम और आत्मसंयम चाहिए। 1000 से कितना मौज मजा किया जा सकता है। सैर सपाटा, स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ, होटलों में मौज, सिनेमा के शो, फैशनेबल वस्त्र, गहने, एक नहीं सैकड़ों प्रकार से मजेदारी की जा सकती है। गया प्रसाद के मन में बिजली के करंट की तरह 1000 रुपए से उठाया जाने वाला आनंद घूम गया। वह कल्पना के मनोरम लोक में विहार कर रहे थे। लेकिन फिर उनकी विचारधारा दूसरी ओर चली। कोई बेचारा किसी मरीज की चिकित्सा के लिए कहीं से कर्ज लेकर इन रुपयों को लाया होगा, या किसी अभागे पिता की कन्या का विवाह इनके कारण रुका हुआ होगा। हो सकता है कोई अपने पुराने कर्ज की अदायगी के लिए वे रुपए किसी से मांग कर ही लाया हो। कोई मुसाफिर लंबा सफर कर रहा होगा, पर ये बीच में ही गिर जाने से उस गरीब की यात्रा ही रुक गई होगी। इनके खो जाने से वह कितनी उलझन और परेशानी में पड़ गया होगा। वह सोचता होगा, किसी ने पॉकेट काट ली है या कोई चोर चुरा ले गया है। तो क्या मैं चोर हूं? क्या मैं पॉकेट मार कहलाना पसंद करूंगा? क्या मैं गुंडा हूं, आवारा हूं, जो दूसरों को परेशान कर रहा हूं? ऐसी दुष्प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति तो
मानवता के कलंक ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कलंकी आदमी नहीं कहलाऊंगा। भला कौन अपने आप को दुष्ट दुर्जन कहलाना पसंद करेगा? झूठ, कपट, छल, प्रपंच, बेईमानी तो राक्षसों के ही दुर्गुण हो सकते हैं। परोपकार, उदारता और ईमानदारी पर ही मनुष्य का गौरव अवलंबित है। मैं भी भला आदमी हूँ, सज्जन ही कहलाऊंगा। यह सोचकर वे उसी स्थान पर एक बंद दुकान के सामने बैठ गए। फिर सोचा, जिस आदमी का यह बंडल खोया है वह अवश्य ही इसी मार्ग से गया है। बाजार में इसी सड़क पर जहां उसे पता चला होगा अपना खोया हुआ बंडल खोज रहा होगा, उसे ढूंढने की इच्छा से वे उसी सड़क पर घूमने लगे। आगे पीछे कई बार देखाए, कुछ देर बैठ गए, फिर घूमने लगे। उनके नेत्र किसी ढूंढने वाले को उत्सुकता पूर्वक खोज रहे थे। वे जिस किसी यात्री वेशधारी आदमी को नीचे देखते हुए पाते, उसे देखकर पुकारते, क्यों भाई, क्या गिर गया है? क्या किसी चीज की तलाश है? उत्तर मिलता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, देख रहा हूं। यात्री जैसा आदमी आगे चला जाता और वे बैठे के बैठे ही रह जाते। वे कोई 1.5 घंटे तक यों ही तलाश में उत्सुक मुद्रा में बैठे रहे। उन्हें कोई ऐसा आदमी नजर न आया जिसके रुपए गिर गए हों। संयोग से पास ही उनके एक परिचित श्री जमुना प्रसाद जी की दुकान थी। वे दुकान खोलने आए। प्रणाम करने के पश्चात गया प्रसाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। बोले, मैं दूसरे के रुपए अपने पास नहीं रखना चाहता। मुफ्त का रुपया दुख देता है। मैं इन्हें रखकर बेईमान चोर कहलाऊंगा। इसलिए आप यह रुपया जमा कर ले, अपने पास इस धरोहर को रखे। जमा कर लूं? आपकी दुकान इसी बाजार में है। वह आदमी देर सवेर अपने खोए हुए रुपयों की तलाश में इधर जरूर आएगा। पूरी जानकारी करके आप कृपया उसके उसके रुपए दे दे। एक परोपकार का काम हो जाएगा, पुण्य मिलेगा आपको। बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इन्हीं सत्प्रवृत्तियों पर मनुष्य का गौरव अवलंबित है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। हम केवल अपनी ही उन्नति तक सीमित न रहे, कुछ परोपकार भी तो करें। लेकिन 1000 बड़ी रकम है। इस रकम को हड़प करने के लिए किसी का भी मन बदल सकता है। मन की ईमानदारी ही धर्म है। मनुष्य का मतलब ही दूसरों के काम आना है। मानवता की एक छोटी सी सेवा करना भी बड़े से बड़ा धर्म कर्म करने के बराबर है। बल्कि यूं कहना चाहिए, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अजी हम दिन में ही सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, वही धर्म कर्म मुक्ति के लिए काफी है। जमुना प्रसाद ने हंसकर कहा। नहीं, 100 बात काफी नहीं है। गया प्रसाद ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया। यदि हम बहुत कुछ पूजा पाठ जप तप करते हैं, किंतु किसी के आवश्यकता अथवा आपत्तिग्रस्त को देख मुंह फेर लेते हैं, तो हमारा सारा जप योग व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब है हम धर्म के व्यावहारिक रूप को नहीं समझते हैं। हमारा सारा पूजा पाठ ठीक वैसा ही निरर्थक है जैसा किसी पुस्तकालय के अनपढ़ चपरासी का पुस्तकों के बीच रहना। अच्छा ठीक है, मैं यह धरोहर रखे लेता हूँ। और उन्होंने वह रुपया अपनी संदूकची में संभाल कर रख लिया। श्री गया प्रसाद चले गए। अपना उत्तरदायित्व दूसरे को सौंपने से वे मन ही मन हल्कापन अनुभव कर रहे थे। अब श्री जमुना प्रसाद चौकन्ने बैठे रहे। कोई 1 घंटे बाद एक परेशान सा यात्री सचमुच ही अपने खोए हुए रुपए खोजता खोजता उधर से निकला। क्या खोज रहे हो सड़क पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक मैले से कपड़े में बंधा बंडल कहीं आज सवेरे गिर पड़ा है, उसी की तलाश में हूं। शायद सड़क की सफाई करने वाले सफाई कर्मी ने कूड़े करकट में के ढेर में समेटकर फेंक दिया होगा। इधर आओ। क्यों, क्या बात है? क्या आपको सहायता कर सकते हैं इस मामले में? हाँ, सुने तो, इस बंडल में आपका क्या था?
अजीब बदकिस्मत हूँ। सोचा था बढ़िया पर्स में रुपए रखने से जेब कट जाएगी। एक मैले से कपड़े में बांधकर धोती में ऊपर लपेट लिया था। पेशाब करने बैठा तो कहीं खिसक गया। लूट गया मैं। हाय, पूरे साल भर का इकट्ठा किया हुआ पैसा था 1,000। उस व्यक्ति के नेत्रों में आंसू झलक आए। जमुना प्रसाद बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो। ईमानदारी की कमाई में बड़ी बरकत है, वह फजूल नहीं जाती। तुम्हारी कमाई व्यर्थ नहीं जा सकती। सो तो ठीक है, पर मेरा धन तो हाथ से निकला ही समझिए। कितने कितने के नोट बंधे थे? आप इतनी बारीकी से क्यों पूछ रहे हैं? शायद आपकी कुछ सहायता कर सकूं। आप जैसे सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति बहुत कम है इस दुनिया में। धन और शक्ति का कोष समाप्त हो सकता है, पर सेवा, परोपकार और सहानुभूति को दिन रात कितना ही क्यों न बांटा जाए, वह बूंद भर भी नहीं घटती। उस व्यक्ति ने सारी धनराशि का सच सच ब्यौरा बता दिया। फिर नेत्र सजल हो उठे। लीजिए आपका बंडल, कहकर जमुना प्रसाद ने संदूकची से रुपए निकालकर दे दिए। वह बड़े आश्चर्य में था कि कैसे उसे ये रुपए मिल रहे हैं। वह व्यक्ति उनके पांव में गिर पड़ा। आप नर देह में देवता हैं। जमुना प्रसाद बोले, मैं नहीं भाई, गया प्रसाद इस धन्यवाद के पात्र है। मैं तो उनकी धरोहर आप तक पहुंचा रहा हूं। आप दोनों ही देवता हैं। पूजा का अर्थ है मन की ईमानदारी और पवित्रता। उस बुद्धि, प्रतिभा, शक्ति और सामर्थ्य का क्या मूल्य जो अपने पिछड़े और दुखी अभावग्रस्त भाइयों को उठाने के काम नहीं आती। समाज को उठाने का कार्य उसके उठे हुए सदस्यों पर ही माना जाता है। अस्तु, जो उन्नत व्यक्ति अपने समाज को उठाने में योगदान नहीं करते, उनकी सारी योग्यताएं पलाश पुष्प की तरह केवल थोथा रंग ही दिखाती है।